अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 1। टाइटल: जजमेंट हॉल के बाद। जजमेंट हॉल के मैसिव डोर्स पूरी तरह खुल चुके थे और उनके बाहर का रास्ता पुरानी पठार की गलियों में गुल रहा था, जहां हवा में एंशिएंट डस्ट और ब्रोकन एनर्जी का मिक्स था। अहान सिंह रायजादा बिना रुक के आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके कदम ऑलरेडी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जानते हो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट और सिंपल टोन में कहा, होस्ट अहान, जजमेंट फेज कंप्लीट, अब एक्सटर्नल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो रहा है, स्टे अलर्ट। ये वार्निंग नहीं थी, बस एक स्मूथ अपडेट था। जैसे ही अहान बाहर निकला, उसकी नजर एक ग्रुप पार पड़ी। सबसे आगे खड़ा था कुणाल वर्मा, दिल्ली का रेलिक हंटर जो पुराने रुइंस से आर्टिफैक्ट्स निकालकर गिल्ड्स को सेल करता है। उसके हाथ में एक स्कैनर था और आंखों में लालच छुपा हुआ था। उसके साइड में मीरा जोशी, पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर जो एनर्जी मैप्स और हिडन जोन्स के डेटा कलेक्ट करती है, क्वाइटली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रही थी। पीछे थोड़ा डिस्टेंस पे समीर कुरैशी, लखनऊ का मर्सनरी कल्टिवेटर जो प्रोटेक्शन के बदले कॉन्ट्रैक्ट लेता है, अपनी ब्लेड को कैजुअली चेक कर रहा था। कुणाल ने अहान को देखते ही कहा, तुम जजमेंट हॉल से निकले हो, मतलब अंदर सरवाइव कर गए। उसकी आवाज में रिस्पेक्ट कम और इंटरेस्ट ज्यादा था। अहान ने काम रिप्लाई दिया, सरवाइव से ज्यादा, मैंने सिर्फ रास्ता क्रॉस किया। मीरा ने तुरंत ऐड किया, अगर ये रास्ता क्रॉस किया है तो इसका मतलब तुम्हारी प्रेजेंस अब मैप्स में मार्क हो चुकी है। समीर ने हल्का सा स्माइल दिया, जैसे वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा हो कि अहान थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी। सिस्टम ने तुरंत लाइन ड्रॉप की, मल्टीपल ह्यूमन इंटेंट डिटेक्टेड, न्यूट्रल टू अपॉर्चुनिस्टिक, होस्ट का रिस्पॉन्स फ्यूचर अलायंसेस डिसाइड करेगा। अहान ने एक सेकंड के लिए सराउंडिंग्स फील की, फिर बोला, अगर तुम लोग यहाँ हो तो तुम कुछ ढूंढ रहे हो या किसी का पीछा कर रहे हो। कुणाल हंसा, दोनों। ईस्टर्न रुइंस के आगे एक सील्ड जोन ओपन होने वाला है। मीरा ने कंफर्म किया, एनर्जी स्पाइक आज रात पीक पे जाएगा। अहान के लिए ये इन्फॉर्मेशन न्यू थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं। जजमेंट हॉल के बाद वर्ल्ड रिएक्ट करेगा, ये सिस्टम ऑलरेडी हिंट दे चुका था। समीर ने सीधा सवाल पूछा, तुम चलोगे या अपना रास्ता लोगे? अहान ने बिना हेजिटेशन कहा, मैं चलूंगा, लेकिन अपनी टर्म्स पर। ये सुनते हाई ग्रुप के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बन गई, कोई भी ओपनली अपोज नहीं कर रहा था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने ऑलमोस्ट सैटिस्फाइड टोन में कहा, होस्ट, एक्सटर्नल आर्क इनिशिएटेड, रिवॉर्ड्स और थ्रेट्स दोनों इंक्रीज होंगे। अहान ने आगे बढ़ते हुए सोचा, ये लोग सिर्फ शुरुआत है, असली टेस्ट तो अब बाहर है, जहां जजमेंट हॉल के रूल्स काम नहीं आएंगे। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 2। टाइटल: सील्ड जोन की दहलीज। जजमेंट हॉल से निकलने के बाद जो रास्ता शुरू हुआ था, वही रास्ता अब अहान सिंह रायजादा को ईस्टर्न रुइंस के और गहरे हिस्से में ले जा रहा था। पठार के टुकड़े, टूटे ह्यू पिलर्स और हवा में घूमती पुरानी एनर्जी,
सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे थे जहां हर कदम पे डेंजर लिखा हुआ था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना किसी ड्रामेटिक पॉज के कामली इन्फॉर्म किया, होस्ट अहान, सीड जोन बाउंड्री डिटेक्टेड, एंट्री के बाद नेचुरल लॉज अनस्टेबल हो सकते हैं, मेंटेन फोकस। ये लाइन सुनते ही अहान ने अपनी सांस स्टेडी रखी और ग्रुप के साथ पेस मैच कर लिया। कुणाल वर्मा, दिल्ली का रेलिक हंटर, आगे आगे चल रहा था और अपने स्कैनर से ग्राउंड और वॉल्स स्कैन कर रहा था। उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी क्योंकि सीड जोन का मतलब होता है रेयर लूट। मीरा जोशी, पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर, अहान के थोड़ा पास चल रही थी और क्वाइटली बोली, इस जोन का डेटा इनकम्प्लीट है, जो भी अंदर होगा वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पार्ट नहीं। समीर कुरैशी, लखनऊ का मर्सनरी कल्टीवेटर, सबसे पीछे था और हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए था, जैसे वो ऑलरेडी फाइट के लिए रेडी हो। जैसे ही सब लोग एक ब्रोकन आर्च के नीचे से गुजरे, हवा का प्रेशर अचानक बादल गया। सिस्टम ने तुरंत अपडेट दिया, एनवायरमेंटल शिफ्ट कंफर्म्ड, एनर्जी डेंसिटी राइजिंग, होस्ट कंपैटिबिलिटी स्टेबल। अहान को लगा जैसे उसके बॉडी के अंदर की एनर्जी नेचुरली अडैप्ट कर रही हो, बिना किसी रेजिस्टेंस के। कुणाल ने रुककर कहा, यही से सीड जोन स्टार्ट होता है, इसके आगे कोई भी नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करेगा। मीरा ने ऐड किया, और यही से लॉग या टू लेजेंड बन जाते हैं या फिर बस एक नाम बनकर रह जाते हैं। अहान ने आसपास देखा, वॉल्स पे एंशिएंट सिंबल्स द जो टाइम के साथ फेड हो चुके थे, लेकिन उनमें अब भी पावर की फीलिंग थी। उसने कामली बोला, रूल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन इंटेंट वही रहता है। समीर ने थोड़ा इम्प्रेस्ड टोन में कहा, तुम काफी कंपोस्ट हो, ज्यादा लोग यहां आके पैनिक कर जाते हैं। अहान ने सिर्फ एक लाइन रिप्लाई दी, पैनिक का टाइम बाद में होता है। जैसे हाई ग्रुप ने सीड जोन के अंदर प्रॉपर एंट्री की, जमीन हल्की सी वाइब्रेट हुई और दूर कहीं एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड गूंज उठी, जैसे कोई चीज नींद से जग रही हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना डिले के कहा, अननोन सिग्नल डिटेक्टेड, सोर्स एंशिएंट और नॉन ह्यूमन हो सकता है, होस्ट डिसीजन क्रिटिकल होगा। मीरा ने टेंशन के साथ कहा, यह सिग्नल मैप्स में नहीं था। कुणाल ने एक्साइटमेंट में बोला, मतलब फ्रेश डिस्कवरी। समीर ने ब्लेड टाइटन करते हुए कहा, या फिर फ्रेश ट्रबल। अहान ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की और एनर्जी फ्लो को फील किया, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, जो भी जग रहा है उससे मिलना ही पड़ेगा। उसके इस डिसीजन के साथ हाई सीड जोन के अंदर की डार्कनेस और गहरी हो गई, जैसे स्पेस खुद उन्हें टेस्ट कर रहा हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 3। टाइटल, गार्डियन की पहली नजर। सील्ड जोन के अंदर जैसे जैसे अहान सिंह रायजादा और उसका ग्रुप आगे बढ़ रहा था, हवा और जमीन दोनों का बिहेवियर अजीब होता जा रहा था। फुटस्टेप्स की आवाज भी थोड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही थी, जैसे जगह खुद साउंड को मोड़ रही हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिल्कुल नेचुरल टोन में इन्फॉर्म किया, होस्ट अहान, कोर एरिया एनर्जी सिग्नेचर इंक्रीजिंग, अननोन सेंशिएंट प्रेजेंस कंफर्म्ड, स्टे अलर्ट बट काम। और अहान ने बिना रुके चलना कंटिन्यू रखा क्योंकि उसके लिए अब रुकना ऑप्शन नहीं था। उसके अंदर एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस था जो पहले कभी फील नहीं हुआ था। अचानक सामने का स्पेस डिस्टोर्ट हुआ और एक मैसिव स्टोन प्लेटफॉर्म रिवील हुआ जिसके सेंटर में एक एंशिएंट फिगर खड़ी थी। ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं थी बल्कि एक लिविंग गार्डियन था। उसका नाम तुरंत सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया, एंटिटी डिटेक्टेड, अर्वोक द बाउंड गार्डियन, ओरिजिन प्री इंपीरियल एरा, रोल सील्ड जोन प्रोटेक्टर। अर्वोक का बॉडी पूरी तरह से रूम कार्व्ड स्टोन का था, आंखों में डल गोल्डन लाइट थी और उसके हाथ में एक ब्रोकन हैलबर्ड जैसा वेपन था जो अब भी डेंजरस लग रहा था। कुणाल वर्मा, जो दिल्ली का रेलिक हंटर है, उसने धीरे से बोला, ये तो वॉकिंग रेलिक है, अगर एक्टिव हो गया तो यहाँ से बचना मुश्किल हो जाएगा।
मीरा जोशी पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर ने तुरंत ऐड किया। अर्वोक का नाम सिर्फ लेजेंड्स में था। बोला जाता है ये सिर्फ अथॉरिटी को मानता है। समीर कुरैशी लखनऊ का मर्सनरी कल्टीवेटर अपना स्टांस सेट करते हुए बोला, अगर बात से नहीं माना टू फाइट हाई ऑप्शन बचेगा। गार्डियन की आंखें अचानक अहान पे फोकस हुई, जैसे बाकी लोग उसके लिए एग्जिस्ट हाई ना करते हो। डीप और हैवी आवाज पूरे सील्ड जोन में गूंज उठी। इंट्रूडर, अथॉरिटी आइडेंटिफाई। ये सुनते हाई गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना किसी रोबोटिक फील के कामली रिस्पॉन्ड किया। अथॉरिटी रिकॉग्निशन विंडो ओपन। होस्ट में असर्ट डोमिनेंस। अहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी प्रेजेंस नेचुरली हैवी होती चली गई और उसने सीधी आवाज में बोला, मैं इस जोन को लूटने नहीं, जज करने आया हूं। उसकी वॉइस में कोई एरोगेंस नहीं था, बस एक नेचुरल सर्टेनिटी थी। अर्वोक के रून्स ग्लो करने लगे और वो धीरे से बोला, जजमेंट सिर्फ वर्दी के लिए होता है। जमीन हल्की सी क्रैक हुई और प्रेशर अचानक बढ़ गया। मीरा ने स्ट्रगल करते हुए कहा, ये प्रेशर नॉर्मल कल्टीवेटर हैंडल नहीं कर सकता। समीर ने दांत भीख कर अपनी एनर्जी रिलीज की और बोला, अहान जल्दी डिसाइड करो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने तुरंत अपडेट दिया। होस्ट कंपैटिबिलिटी ऑप्टिमल, रिकमेंड पार्शियल अथॉरिटी रिलीज। बिना डिले अहान ने अपनी इनर एनर्जी को फ्लो हो दिया। कोई फ्लैशी एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बस हवा का वेट बादल गया और गार्डियन के रून्स एक सेकंड के लिए फ्लिकर हो गए। अर्वोक ने अपना वेपन जमीन पे टिका दिया और पहली बार उसकी आवाज में हेजिटेशन आई। अथॉरिटी इनकम्प्लीट बट एक्सेप्टेड। कुणाल की आंखें वाइड हो गई और वो ऑलमोस्ट विस्पर में बोला, इसने फाइट अवॉइड कर दी। मीरा ने रिलीफ के साथ कहा, तुमने इस जोन का अगला गेट खोल दिया। गार्डियन ने साइड में एक हिडन पैसेज रिवील किया जहां से डीप रेड लाइट आ रही थी और बोला, अगला ट्रायल अंदर। और जैसे हाई पैसेज ओपन हुआ, सील्ड जोन का कोर पल्स कर उठा, जैसे किसी ने हार्ट बीट फास्ट कर दी हो। अहान ने बिना पीछे देखे आगे बढ़ते हुए बोला, जो यहां तक आए हैं वही आगे चलेंगे। और ग्रुप ने समझ लिया कि अब ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं रहा, ये एक रियल टेस्ट बन चुका है, जहां वापस जाने का ऑप्शन धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 4। टाइटल, लाल रास्ते के अंदर। हिडन पैसेज के अंदर कदम रखते ही अहान सिंह रायजादा को लगा जैसे दुनिया का टेक्सचर हाई चेंज हो गया हो। पहले जहां हवा हैवी थी वहां अब एक स्मूथ बट डेंजरस साइलेंस थी। वॉल्स डीप रेड क्रिस्टल जैसे लग रही थी और हर स्टेप के साथ उनसे हल्की सी वार्मथ निकल रही थी। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिल्कुल काम और सिंपल टोन में अपडेट दिया, होस्ट यू हैव एंटर्ड इनर ट्रायल पाथ, एनवायरनमेंट रिएक्टिंग टू योर प्रेजेंस, स्टे फोकस्ड। और अहान ने बिना कोई पॉज लिए सीधा आगे चलना कंटिन्यू रखा, क्योंकि उससे क्लियर फील हो रहा था कि यहाँ हेजिटेशन का मतलब वीकनेस होगा। उसके पीछे कुणाल वर्मा, जो दिल्ली का रेलिक हंटर है, अपनी टॉर्च एडजस्ट करते हुए बोला, ये जगह नेचुरल नहीं लग रही, जैसे किसी ने पर्पस के लिए डिजाइन की हो। मीरा जोशी, जो पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, अपनी रिस्ट डिवाइस चेक करते हुए बोली, एनर्जी पैटर्न पल्स कर रहा है, ऑलमोस्ट हार्ट बीट जैसा। समीर कुरैशी, जो लखनऊ का मर्सनरी कल्टीवेटर है, अपनी ब्लेड टाइट ग्रिप में रखकर बोला, जितना शांत लगता है उतना हाई डेंजरस होता है। इन सब की आवाज बिना एको के सीधा कण में जा रही थी, जैसे पैसेज साउंड को भी कंट्रोल कर रहा हो। थोड़ी दूर जाते ही उनके सामने एक और फिगर रिवील हुआ, एक आदमी जो बिल्कुल जिंदा लग रहा था। मीडियम हाइट, ब्लैक कोट पहने हुए, आंखों में शार्प अलर्टनेस। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने तुरंत आइडेंटिफाई किया। अननोन ह्यूमन डिटेक्टेड, नेम राघव मल्होत्रा, ओरिजिन जयपुर, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर एंड ट्रायल सर्वाइवर। राघव ने अहान को देखते ही सीधा कहा, तुम वो ही हो ना जिसको गार्डियन ने अलाउ किया। उसकी टोन में शॉक भी था और क्यूरियोसिटी भी। अहान ने सिर्फ इतना रिप्लाई दिया, मैं यहाँ रुका नहीं हूँ,
राघव हल्की सी स्माइल के साथ बोला, अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ चलने वालों को जिंदा रखता है। आगे बढ़ते ह्यू कॉरिडोर अचानक वाइड हॉल में ओपन हो गया, जहां जमीन पर एक सर्कुलर सिंबल बना था जो स्लो ग्लो कर रहा था। मीरा ने तुरंत एक्सप्लेन किया, ये जजमेंट मार्क है, यहाँ से ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट होता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने स्मूथली ऐड किया, होस्ट, दिस ट्रायल मेजर्स इंटेंट नॉट पावर, कंट्रोल योर इमोशंस। जैसे ही अहान सर्कल के बीच खड़ा हुआ, लाइट थोड़ी और तेज हो गई और उसके दिमाग में एक हैवी प्रेशर आया। लेकिन इस बार ये प्रेशर दुश्मनी वाला नहीं था, बल्कि जैसे कोई उससे रीड कर रहा हो। सर्कल के अंदर से एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस आई, नाम बताओ, अहान ने बिना रुक के कहा। अहान सिंह रायजादा। आवाज ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अहान ने कामली जवाब दिया, अपनी लिमिट जानने। इस आंसर पार सर्कल का ग्लो स्टेबल हो गया। समीर ने पीछे से धीरे से बोला, लगता है सही बोल दिया। राघव ने सीरियस टोन में ऐड किया, यहाँ झूठ बोलने वेल ज्यादा देर तक सांस भी नहीं ले पाते। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने फाइनल लाइन में अपडेट दिया, ट्रायल फर्स्ट लेयर क्लियर्ड, होस्ट अथॉरिटी रेजोनेंस इंक्रीज्ड स्लाइटली। और जैसे हाईलाइट फेड हुई, हॉल के एंड पार एक नया गेट ओपन हो गया, जहां से ठंडी डार्क एनर्जी फ्लो हो रही थी। अहान ने गेट की तरफ देखते ही फील किया कि अगला स्टेप सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करेगा। बिना किसी अनाउंसमेंट के उसने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया और बाकी लोग भी समझ गए कि अब जो होने वाला है वो नॉर्मल ट्रायल से काफी ऊपर का लेवल है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 5। टाइटल, सच का पहला दरवाजा। गेट के अंदर कदम रखते ही अहान सिंह रायजादा को लगा जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि किसी लिक्विड शैडो पार चल रहे हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक के अंदर एक अजीब सा प्रेशर घुला हुआ था जो सीधा चेस्ट पार फील हो रहा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना किसी रोबोटिक टोन के नॉर्मल फ्लो में बोला, होस्ट, वेलकम टू मेमोरी लिंक्ड जोन। यहाँ जो दिखेगा वो इल्यूजन नहीं होगा, स्टे मेंटली स्टेबल। और अहान ने एक गहरी सांस लेकर अपने माइंड को काम रखा, क्योंकि यूज समझ आ गया था कि ये जगह फिजिकल फाइट से ज्यादा डेंजरस होने वाली है। गेट के अंदर आते हाई एनवायरनमेंट बादल गया। अब वहां कोई हॉल या कॉरिडोर नहीं था बल्कि एक पुराना सा शहर था। टूटी हुई बिल्डिंग्स, पतली गलियां और आसमान में हमेशा शाम जैसा ऑरेंज ग्लो। मीरा जोशी, जो पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, इधर-उधर देखते हुए बोली, ये प्लेस रियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं लग रहा, ये किसी की मेमोरी पे बेस्ड है। कुणाल वर्मा, जो दिल्ली का relic हंटर है, धीरे से बोला, शहर का डिजाइन ओल्ड नॉर्थ इंडिया जैसा है, ऑलमोस्ट 15-20 साल पुराना। समीर कुरैशी, जो लखनऊ का मर्सनरी कल्टीवेटर है, अपनी ब्लेड लूज करते हुए बोला, मुझे यहाँ फाइट की स्मेल आ रही है। और राघव मल्होत्रा, जो जयपुर का इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर है, सिर्फ अहान की तरफ देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये जगह उसके लिए क्या मतलब रखती है। तभी सामने से एक आदमी चलता हुआ आया, सिंपल कपड़े, ताक हुआ चेहरा, आंखों में स्ट्रगल। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली आइडेंटिफाई किया, मेमोरी कंस्ट्रक्ट डिटेक्टेड, नेम अरविंद रायजादा, ओरिजिन मध्य प्रदेश, प्रोफेशन फॉर्मर फैक्ट्री वर्कर। अहान का दिल एक सेकंड के लिए टाइट हो गया, क्योंकि उससे तुरंत समझ आ गया था कि ये कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है। अरविंद ने अहान को देखकर कहा, बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो, घर चलो, अंधेरा हो रहा है। उस आवाज में वही फैमिलियरिटी थी जो सिर्फ यादों में होती है। मीरा ने धीरे से अहान से पूछा, तुम इसे जानते हो? अहान ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, हाँ, ये मेयर फादर है। ये सुनते हाई ग्रुप थोड़ा साइलेंट हो गया। राघव ने लो वॉइस में बोला, लगता है ट्रायल पर्सनल हो रहा है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बीच में कामली ऐड किया, होस्ट, इमोशनल स्पाइक डिटेक्टेड, रिमाइंडर, दिस जोन रिएक्ट्स टू योर इनर स्टेट। लेकिन अहान ने खुद को संभले रखा, क्योंकि उसे पता था अगर यहाँ कंट्रोल लूज किया तो सिस्टम भी हेल्प नहीं करेगा।
शहर के बीच से चलते ही सीन्स चेंज होने लगे। फैक्ट्री का गेट, वर्कर्स का शोर, फिर एक एक्सीडेंट और फिर साइलेंस। अरविंद की इमेज धीरे धीरे ब्लर होने लगी और उसकी जगह एक और फिगर आई, एक यंग अहान जो जमीन पर बैठा हुआ था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एक लाइन में बोला, पास्ट एंकर पॉइंट रीच्ड, ऑब्जर्वेशन मोड एक्टिव। समीर ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहा, ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाई गई, ये डिसाइड करेगी तुम आगे जा पाओगे या नहीं। यंग अहान की आवाज घूमती हुई आई, अगर मेन स्ट्रॉन्ग होता तो सब बादल सकता था। करंट अहान ने अपने आप से धीरे से कहा, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। जैसे ही ये वर्ड्स निकले, शहर का ऑरेंज ग्लो थोड़ा डार्क होने लगा और दूर एक और गेट अपीयर हुआ। लेकिन इस बार उस गेट पार एक सिंबल था जो वार्निंग जैसा लग रहा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने फाइनल अपडेट दिया, नेक्स्ट लेयर अनलॉक्ड, चॉइस ट्रायल। यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं इंटेंशन टेस्ट होगी। और अहान को क्लियर फील हो गया कि अगला कदम उसके पास्ट को एक्सेप्ट करने और फ्यूचर को चूज करने के बीच का रास्ता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 6। टाइटल, चॉइस के बीच खड़ा इंसान। गेट के सामने खड़े अहान सिंह रायजादा के सामने दोनों रास्ते बिल्कुल जिंदा लग रहे थे। एक रास्ता डार्क ब्लू लाइट से भरा हुआ था जहां से पावर का प्रेशर सीधा बोन्स तक फील हो रहा था, और दूसरा रास्ता बिल्कुल शांत, ऑलमोस्ट डल सा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी थी, जैसे वो सच को चुपचाप इनवाइट कर रहा हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने नॉर्मल काम टोन में बोला, होस्ट, दिस इज चॉइस ट्रायल, लेफ्ट पाथ पावर एम्प्लीफिकेशन राउट, राइट पाथ ट्रूथ एक्सेप्टेंस राउट, वार्निंग, वंस सिलेक्टेड नो रिवाइंड। और ये लाइन सुनते ही अहान को समझ आ गया कि यहाँ कोई भी ऑप्शन इजी नहीं होने वाला। मीरा जोशी, जो पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, उसने दोनों रास्तों को देखते हुए कहा, पावर वाला पाथ टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन ट्रायल्स में यूजुअली इजी चॉइस का कॉस्ट ज्यादा होता है। कुणाल वर्मा, जो दिल्ली का relic हंटर है, थोड़ा प्रैक्टिकल टोन में बोला, ट्रूथ राउट का मतलब होगा पास्ट को पूरी तरह फेस करना, और वो मेंटली सबसे डेंजरस होता है। समीर कुरैशी, जो लखनऊ का मर्सनरी कल्टीवेटर है, शोल्डर रोल करते हुए बोला, अगर पावर मिली तो नेक्स्ट फाइट्स इजी हो सकती है, बट डिसीजन तुम्हारा है अहान। और राघव मल्होत्रा, जो जयपुर का इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर है, क्वाइटली बोला, लीडर का चॉइस सबकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। अहान ने दोनों रास्तों को देखते हुए अपनी फिस्ट धीरे से टाइट की। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर वो सिर्फ पावर के लिए आगे बढ़ा तो वो वही बन जाएगा जो हमेशा भगता रहा है, लेकिन अगर सच चुना तो शायद कुछ खो भी सकता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने उसके इनर फ्लक्चुएशन को फील करके सॉफ्टली ऐड किया, होस्ट, रिमाइंडर, ट्रू कल्टीवेशन बैलेंसेस पावर एंड सेल्फ। और ये लाइन अहान के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। अहान ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और सीधा ट्रूथ एक्सेप्टेंस राउट की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने उस रास्ते को टच किया, ब्लू पावर राउट धीरे से डिसोल्व हो गया और एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। शहर की बिल्डिंग्स पिघलने लगी और उनकी जगह एक छोटा सा घर बना, वही घर जहां अहान ने अपना बचपन गुजारा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने कामली बोला, ट्रूथ राउट एक्टिवेटेड, मेमोरी डेप्थ इंक्रीजिंग, मेंटल एंड्योरेंस टेस्ट स्टार्टेड। और हवा में एक हैवी साइलेंस छा गया। घर के अंदर एक और फिगर खड़ी थी, एक औरत सिंपल साड़ी में, थाकी हुई आंखें। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया, मेमोरी कंस्ट्रक्ट, नेम सुनीता रायजादा, ओरिजिन मध्य प्रदेश, प्रोफेशन होममेकर। अहान के पैर एक सेकंड के लिए रुक गए क्योंकि ये उसकी माँ थी। सुनीता ने उससे देखकर कहा, तू फिर से खुद से भाग रहा है क्या? ये एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन उसका वेट किसी अटैक से कम नहीं था। मीरा ने पीछे से धीरे से कहा, ये ट्रायल तुम्हें तोड़ भी सकता है। लेकिन अहान ने बिना पलटे जवाब दिया, और मुझे कंप्लीट भी कर सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, घर के वॉल्स पार पुरानी बातें चलने लगी, आर्ग्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल, खामोशी, और फिर एक दिन का सीन जहां अहान घर छोड़ के चला गया था।
गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एक और लाइन ऐड की, होस्ट गिल्ट नोड डिटेक्टेड, रिजॉल्विंग दिस विल अनलॉक नेक्स्ट एवोल्यूशन। और अहान को फील हुआ जैसे उसका सीना भारी हो गया हो। सुनीता की इमेज धीरे धीरे फेड होने लगी, लेकिन उसकी आवाज रह गई, स्ट्रॉन्ग बनना गलत नहीं है, लेकिन सच से भाग के स्ट्रॉन्ग बनना अधूरा होता है। जैसे ही ये वर्ड्स खत्म हुए, पूरा घर डिसोल्व हो गया और अहान फिर से एक ओपन स्पेस में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके बॉडी के अराउंड एक सटल स्टेबल ऑरा थी। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने कंफर्म किया, ट्रूथ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, मेंटल कोर स्टेबलाइज्ड, माइनर स्टैट ग्रोथ अचीव्ड। और टीम ने क्लियरली फील किया कि अहान पहले से ज्यादा ग्राउंडेड लग रहा है। दूर एक नया गेट ओपन हुआ, इस बार बिना किसी वार्निंग के, सिर्फ एक सिंपल पाथ जो आगे जा रहा था। समीर ने रिलैक्स्ड होते हुए कहा, लगता है असली ट्रायल अब स्टार्ट होगा। और अहान ने गेट की तरफ चलते हुए सिर्फ एक ही बात सोची, अब जो भी होगा वो भागने के लिए नहीं बल्कि फेस करने के लिए होगा। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 16 पार्ट 7। टाइटल, जजमेंट जोन का पहला सांस। गेट क्रॉस करते ही अहान सिंह रायजादा को सबसे पहले जो चीज फील हुई वो साइलेंस थी। लेकिन ये नॉर्मल साइलेंस नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्पेस उनकी सांसों को काउंट कर रहा हो। जजमेंट जोन का फर्स्ट लेयर एक बेड सर्कुलर प्लेटफॉर्म जैसा था, जिसके नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एंडलेस डार्कनेस। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट और बिल्कुल ह्यूमन टोन में बोला, होस्ट वेलकम टू जजमेंट जोन। यहाँ एनिमीज बाहर से नहीं अंदर से स्पॉन होंगे। स्टे काम एंड ऑब्जर्व। और अहान को तुरंत समझ आ गया कि ये जगह स्ट्रेंथ से ज्यादा कंट्रोल टेस्ट करेगी। प्लेटफॉर्म के एज के पास मीरा जोशी, जो पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, अपनी ग्लासेस एडजस्ट करते हुए बोली, यहाँ एनर्जी पैटर्न बिल्कुल अनस्टेबल है, जैसे हर थॉट को रीड किया जा रहा हो। कुणाल वर्मा, जो दिल्ली का रेलिक हंटर है, ग्राउंड पे एक नी रख के एनर्जी चेक करते हुए बोला, रेलिक या ट्रैप का कोई क्लियर साइन नहीं है, मतलब टेस्ट साइकोलॉजिकल है। समीर कुरैशी, जो लखनऊ का मर्सनरी कल्टीवेटर है, हल्का सा ग्रिन देते हुए बोला, मतलब सीधा फाइट नहीं मिलेगी, बोरिंग बट डेंजरस। और राघव मल्होत्रा, जो जयपुर का इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर है, कामली बोला, लीडर ये जगह तुम्हारी रिएक्शन पे रिस्पॉन्ड करेगी। अहान ने एक डीप ब्रेथ ली और एक स्टेप आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर प्लेटफॉर्म के सेंटर के रून सर्कल में पड़ा, हवा थोड़ी हैवी हो गई और सामने से एक फिगर इमर्ज हुई, सेम हाइट सेम पॉस्चर वही आंखें। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना ड्रामेटिक पॉज के आइडेंटिफाई किया, मिरर कंस्ट्रक्ट डिटेक्टेड, नेम अहान सिंह रायजादा, इनर वर्जन ओरिजिन, होस्ट माइंड, रोल सेल्फ जजमेंट एंटिटी। और टीम को एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं रहा कि ये फाइट नॉर्मल नहीं होगी। मिरर अहान ने नॉर्मल टोन में कहा, तू हमेशा खुद को हीरो समझता रहा, लेकिन सच में तू बस सर्कमस्टेंसेस के साथ फ्लो करता रहा। ये वर्ड्स किसी ब्लेड की तरह थे। मीरा ने पीछे से कहा, इसके वर्ड्स मैट सुनो, रिएक्ट मैट करो। लेकिन अहान ने हाथ उठा के सबको सिग्नल दिया रुकने का, क्योंकि उससे पता था कि ये टेस्ट सिर्फ उसका है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने कामली ऐड किया, होस्ट रिमाइंडर, डिफीट इज नॉट नेसेसरी, एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द विन कंडीशंस। और अहान के लिए ये लाइन क्लैरिटी बन के आई। उसने मिरर वर्जन की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मैंने गलतियां की है, मैंने भागने के डिसीजंस लिए हैं, लेकिन मैंने हर बार सीखने का चॉइस भी लिया। जैसे ही उसने ये बोला, मिरर अहान का एक्सप्रेशन थोड़ा अनस्टेबल हो गया, जैसे उसका फॉर्म क्रैक कर रहा हो। मिरर ने एक लास्ट अटेम्प्ट में कहा, अगर तू सच में स्ट्रॉन्ग होता तो कभी सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुन के अहान हल्का सा स्माइल किया और कामली बोला, सिस्टम मेरी शॉर्टकट नहीं है, सिस्टम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया, स्टेटमेंट एक्नॉलेज्ड, होस्ट माइंडसेट अलाइनमेंट इंक्रीज्ड। और नेक्स्ट सेकंड मिरर कंस्ट्रक्ट एक सॉफ्ट लाइट में डिसोल्व हो गया, बिना फाइट बिना इम्पैक्ट, सिर्फ एक्सेप्टेंस के साथ।
प्लेटफॉर्म के नीचे की डार्कनेस थोड़ी श्रिंक हुई और एक नया पाथ अपीयर हुआ जो स्पाइरल शेप में नीचे जा रहा था। समीर ने इम्प्रेस्ड टोन में कहा, नो पंचेस, नो ब्लड, फिर भी सबसे हार्ड फाइट। कुणाल ने नॉट करते हुए बोला, जजमेंट जोन तुम्हें वर्दी मान रहा है। और राघव ने कामली ऐड किया, लीडर, अगला लेयर शायद हम सबको टेस्ट करे। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने फाइनल लाइन सॉफ्टली बोली, होस्ट, फर्स्ट जजमेंट क्लियर्ड, टीम बेस्ड इवैल्यूएशन अनलॉक्ड, नेक्स्ट लेयर कलेक्टिव कर्मा ट्रायल। और अहान ने पाथ की तरफ देखते हुए एक बात क्लियर फील की, अब ये सफर सिर्फ उसका नहीं रहा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 16 पार्ट 8। टाइटल, कलेक्टिव कर्मा ट्रायल का वेट। स्पाइरल पाथ पे जैसे ही अहान सिंह रायजादा ने पहला स्टेप रखा, ग्रेविटी का फील बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सा प्रेशर बिल्ड हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ पास्ट के चॉइसेस रिवाइव हो रहे हो। पाथ धीरे धीरे एक बेड डोम शेप्ड हॉल में ओपन हुआ जहां फ्लोर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का था और नीचे हजारों मूविंग सिंबल्स चल रहे थे। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने बिल्कुल स्मूथ और ह्यूमन स्टाइल में बोला, होस्ट, वेलकम टू कलेक्टिव कर्मा ट्रायल। यहाँ इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप एक्शंस जज होंगे। स्टे कनेक्टेड एंड ऑनेस्ट। और अहान को तुरंत समझ आ गया कि इस टेस्ट में कोई अकेला हीरो नहीं बन सकता। हॉल के बीच एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म था जहां सब मेंबर्स ऑटोमेटिकली पुल होके खड़े हो गए। मीरा जोशी, जो पुणे की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, उसने चारों तरफ स्कैन करते हुए कहा, यहाँ एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, ये हम सब के डिसीजंस का मिक्स लग रही है। कुणाल वर्मा, जो दिल्ली का रेलिक हंटर है, अपने ग्लोव्स टाइट करते हुए बोला, मतलब किसी एक की गलती सबको भारी पड़ेगी। समीर कुरैशी, जो लखनऊ का मर्सनरी कल्टिवेटर है, हल्का सा सीरियस टोन में बोला, इसलिए अब कोई इंपल्सिव मूव नहीं। और राघव मल्होत्रा, जो जयपुर का इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर है, कामली बोला, अहान, लीड क्लियर रखना, सिस्टम भी देख रहा है। जैसे ही अहान ने सेंटर रून पे हाथ रखा, क्रिस्टल फ्लोर में एक रिपल स्प्रेड हुई और सबके सामने एक एक प्रोजेक्शन फॉर्म होने लगा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने विदाउट पॉज एक्सप्लेन किया, ट्रायल फॉर्मेट सिंपल है, हर मेंबर का एक अनरिजॉल्व्ड कर्मा इवेंट प्रोजेक्ट होगा। ग्रुप को डिसाइड करना है, एक्सेप्ट, कॉम्पेंसेट या डिनाई, रॉन्ग डिसीजन इक्वल्स कलेक्टिव पेनल्टी। ये सुन के हॉल का टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो गया। सबसे पहले प्रोजेक्शन समीर कुरैशी का एक्टिवेट हुआ। सीन में लखनऊ के आउटस्कर्ट्स का एक अबैंडन्ड वेयरहाउस दिख रहा था जहां समीर एक पेड मिशन पे था। टारगेट क्लियर हो चुका था, लेकिन कोलैटरल डैमेज में एक इनोसेंट इंजर्ड हुआ था। समीर ने क्लेंच्ड जॉ के साथ कहा, मिशन के रूल्स के हिसाब से मैंने काम कंप्लीट किया था। मीरा ने कामली काउंटर किया, पार इनोसेंट हर्ट हुआ, कर्मा तो जेनरेट हुआ। समीर थोड़ा साइलेंट हो गया। अहान ने एक सेकंड का भी पॉज लिए बिना बोला, वी एक्सेप्ट दिस कर्मा कॉम्पेंसेट ऑप्शन। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम इंस्टेंटली बोला, डिसीजन लॉक्ड, कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड, शेयर्ड स्टैमिना ड्रेन। और सबको एक माइल्ड वीकनेस फील हुई, लेकिन प्रोजेक्शन शैटर हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्शन मीरा जोशी का था। पुणे में एक डेटा लीक डील जहां उसने सही इन्फो बेची थी, लेकिन बायर ने उसका मिसयूज किया। मीरा ने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, मैंने इन्फो दिया, यूज का डिसीजन उसका था। कुणाल ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, पर तू जानती थी रिस्क। अहान ने बिना डिबेट के कहा, एक्सेप्ट कर्मा, डिनाई मैट करो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली रिस्पॉन्ड किया, ग्रुप इंटेग्रिटी मेंटेन्ड, माइनर लक रिडक्शन अप्लाइड। और हॉल की लाइट्स थोड़ी डिम हो गई। थर्ड प्रोजेक्शन कुणाल वर्मा का निकला। दिल्ली के अंडरग्राउंड रेलिक बाजार का सीन जहां उसने एक कर्स्ड रेलिक नोइंगली सेल की थी ताकि अपना लॉस कवर कर सके। राघव ने सीधा बोला, ये ग्रीडी चॉइस था। कुणाल ने साय करते हुए कहा, हाँ गलती थी। अहान ने डिसीजन दिया, एक्सेप्ट एंड कॉम्पेंसेट। सिस्टम ने तुरंत बोला, कॉम्पेंसेशन टेम्परेरी स्किल कूल डाउन। और कुणाल के एनर्जी सर्किट्स थोड़े डल हो गए। फोर्थ प्रोजेक्शन राघव मल्होत्रा का आया।
जयपुर के रूइंस में एक डिसीजन जहां उसने टीम को सेव करने के लिए एक एंशिएंट गार्डियन को परमानेंटली सील कर दिया था, जिसे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हुआ। राघव ने कामली बोला, उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। मीरा ने नोट किया, इंटेंट राइट था। अहान ने डिसाइड किया, एक्सेप्ट बट मिनिमल कॉम्पेंसेशन। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने कंफर्म किया, इंटेंट वेटेड, पेनल्टी रिड्यूस्ड, और हॉल में प्रेशर थोड़ा कम हो गया। लास्ट प्रोजेक्शन अहान सिंह रायजादा का था, उसका पास्ट जहां उसने एक बैटल में सिस्टम के वार्निंग इग्नोर करके ओवर यूज किया था और उसके साथ एक अलाई परमानेंटली क्रिपल हो गया था। साइलेंस हैवी हो गई। समीर ने धीरे से बोला, तू अकेला ब्लेम नहीं ले। अहान ने आंखें बंद करके कहा, इस कर्मा को मैं फुली एक्सेप्ट करता हूँ। सोलो बर्डन। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने पहली बार थोड़ा वार्म टोन में बोला, होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज्ड, कलेक्टिव पेनल्टी कैंसल्ड, लीडर स्कोर इंक्रीज्ड, और प्रोजेक्शन डिसोल्व हो गया। क्रिस्टल फ्लोर सडनली ब्राइट हो गया और डोम के सेंटर से एक वर्टिकल लाइट पिलर उठा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने अनाउंस किया, कलेक्टिव कर्मा ट्रायल क्लियर्ड, टीम सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव्ड, नेक्स्ट जोन अनलॉक्ड। अथॉरिटी चेंबर और सब मेंबर्स ने एक साथ रिलीफ की सांस ली। लेकिन अहान को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब सिस्टम उन्हें सिर्फ जज नहीं कर रहा था बल्कि शेप कर रहा था। अहान ने टीम की तरफ देखा और कामली बोला, अब जो आगे होगा वो सिर्फ स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं होगा, डिसीजन का होगा। और सबने बिना शोर के नोट किया। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 9। टाइटल, अथॉरिटी चेंबर का साइलेंट प्रेशर। अथॉरिटी चेंबर का गेट जैसे हाई स्लो मोशन में ओपन हुआ। कोई लाउड साउंड नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, बस एक डीप साइलेंट पुल था जो अहान सिंह रायजादा को सीधा अंदर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी यहाँ परमिशन लेके मूव करती हो। चेंबर बहुत बड़ा था, स्टेडियम से भी वाइड, लेकिन बिल्कुल खाली। फ्लोर मेट ब्लैक स्टोन का था और ऊपर कोई रूफ दिख नहीं रही थी, बस एंडलेस डार्कनेस। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने बिल्कुल स्मूथ और नॉर्मल टोन में बोला, होस्ट वेलकम टू अथॉरिटी चेंबर। यहाँ पावर नहीं, प्रेजेंस जज होती है। स्टे नेचुरल। और अहान के स्टेप्स अपने आप स्टेबल हो गए। अहान के पीछे पीछे मीरा जोशी फ्रॉम पुणे जो एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, कुणाल वर्मा फ्रॉम दिल्ली जो रिलिक्स और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हंट करता है, समीर कुरैशी फ्रॉम लखनऊ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मर्सनरी कल्टिवेटर है, और राघव मल्होत्रा फ्रॉम जयपुर जो इंडिपेंडेंट हाई डिसिप्लिन कल्टिवेटर है। सब एक स्ट्रेट इनविजिबल लाइन में रुक गए, कोई किसी से आगे नहीं, क्योंकि चेंबर खुद ऑर्डर एनफोर्स कर रहा था। मीरा ने धीरे से विस्पर किया, ये जगह पावर सप्रेस नहीं कर रही, ये हमारे माइंडसेट को स्क्वीज कर रही है। समीर ने जॉ टाइट करते हुए बोला, प्रेशर सटल है पार हैवी। और अहान ने बस हाथ उठा के सिग्नल दिया, नो अननेसेसरी टॉक। सेंटर ऑफ द चेंबर में जैसे ही अहान ने अगला स्टेप रखा, फ्लोर के ऊपर थिन गोल्डन लाइंस अपीयर होने लगी। एक थ्रोन शेप स्लोली मटेरियलाइज हुआ, लेकिन थ्रोन पे कोई बैठा नहीं था। फिर भी एक प्रेजेंस था जो सबको देख रहा था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने बिना रोबोटिक फील के एक्सप्लेन किया, अथॉरिटी टेस्ट में कोई एनिमी नहीं होता, जो थ्रोन को फिल कर सकता है वही सरवाइव करता है। और उसी सेकंड अहान को समझ आ गया कि ये फाइट नहीं, डिक्लेरेशन है। अचानक थ्रोन के पीछे से एक फिगर इमर्ज हुआ। नाम देवराज अरविंद, ओरिजिन उज्जैन, प्रोफेशन एंशिएंट अथॉरिटी एग्जामिनर और फॉर्मर डोमेन लॉर्ड। उसका बॉडी बिल्कुल सिंपल वाइट रोब में था, लेकिन आंखों में सेंचुरीज का वेट। देवराज अरविंद ने कामली कहा, अथॉरिटी क्लेम करना इजी है, लेकिन अथॉरिटी कैरी करना पेनफुल होता है। और उसकी नज़र सीधी अहान पे आके रुक गई, जैसे बाकी लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। देवराज अरविंद ने हाथ उठाया और एक इनविजिबल वेव रिलीज हुई। मीरा, कुणाल, समीर और राघव सब एक स्टेप पीछे स्लाइड हो गए बिना रेजिस्टेंस के। देवराज ने बोला, ये लीडर का टेस्ट है, बाकी विटनेस रहेंगे। समीर ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, टिपिकल अथॉरिटी मूव,
लेकिन राघव ने क्वाइटली नोट किया, क्योंकि ये रूल्स का पार्ट था। अहान सिंह रायजादा ने बिना एरोगेंस के देवराज अरविंद के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाली। कोई ऑरा फ्लेयर नहीं, कोई पावर फ्लेक्स नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली इन्फॉर्म किया, होस्ट करंट अथॉरिटी लेवल अनस्टेबल, रिकमेंडेशन काम असर्शन। अहान ने बस एक लाइन बोली, मेन कंट्रोल लेने नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आया हूं। और चेंबर की गोल्डन लाइंस थोड़ी और ब्राइट हो गई। देवराज अरविंद थोड़ा स्माइल किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बोलते हैं, लॉस कोई नहीं चाहता। और एक विजन प्रोजेक्ट हुआ जहां अहान को फ्यूचर सिनारियो दिखाया गया, एक मैसिव वॉर जोन। उसके ऑर्डर्स फॉलो हो रहे थे, लेकिन हर ऑर्डर के साथ कैजुअलिटीज भी बढ़ रही थी। देवराज ने पूछा, इस मोमेंट पे तुम रुकोगे या पुश करोगे? अहान ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, मेन पुश करूंगा, पर हर लॉस का नाम अपने ऊपर लूंगा। और इस बार चेंबर ने रिएक्ट किया, फ्लोर का वाइब्रेशन स्टेबल हो गया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली कंफर्म किया, आंसर रिकॉर्डेड, अथॉरिटी कंपैटिबिलिटी राइजिंग। देवराज अरविंद ने हाथ से थ्रोन की तरफ इशारा किया, बैठो। लेकिन जैसे ही अहान आगे बढ़ा, उसके दिमाग में एक और प्रेशर वेव आई। सिस्टम ने वॉर्न किया, होस्ट थ्रोन पे बैठना परमानेंट मार्क क्रिएट करेगा। अहान रुक गया, एक सेकंड भी पॉज नहीं, बस बोला, अभी नहीं। और उसने थ्रोन को रिफ्यूज कर दिया। चेंबर बिल्कुल साइलेंट हो गया। मीरा की आंखें वाइडन हो गई। कुणाल ने अंडर ब्रेथ बोला, इसने रिफ्यूज कर दिया। समीर के फेस पे रिस्पेक्ट क्लियर था। राघव ने सिर्फ एक लाइन बोली, राइट टाइमिंग। देवराज अरविंद जोर से हंसा नहीं, बस एक डीप अप्रूविंग नोट दिया। अथॉरिटी का मतलब कुर्सी नहीं, लोग होते हैं। और थ्रोन डिसोल्व हो गया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने अनाउंस किया, अथॉरिटी चेंबर पार्शियल क्लियर, होस्ट अथॉरिटी सीड प्लांटेड, नेक्स्ट स्टेज डिलेड अनलॉक। और अहान को चेस्ट के अंदर एक हैवी बट स्टेबल फीलिंग हुई, जैसे कोई इनविजिबल वेट परमानेंटली अटैच हो गया हो। देवराज अरविंद स्लोली फेड होते हुए बोला, जब लॉक तुम्हारे पीछे चलने लगे, तब वापस आना। और चेंबर का एग्जिट ओपन हो गया। अहान ने टीम की तरफ देखा और कामली बोला, अब गेम थोड़ा स्लो होगा, पार स्टेक्स रियल होंगे। और सबने बिना सवाल के फॉलो किया, क्योंकि इस मोमेंट के बाद अहान सिर्फ स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं रहा, वो पोटेंशियल लीडर बन चुका था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 16, पार्ट 10। टाइटल, अथॉरिटी सीड का पहला रियल टेस्ट। अथॉरिटी चेंबर से बाहर निकलते हाई एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जहां साइलेंस हैवी लग रही थी, अब हवा में अर्जेंसी थी, जैसे दुनिया वेट नहीं करती किसी के इनर रियलाइजेशन के लिए। अहान सिंह रायजादा ने जैसे ही पहला स्टेप रियल वर्ल्ड के क्रैक्ड स्टोन फ्लोर पे रखा, गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिल्कुल नॉर्मल और ह्यूमन टोन में बोला, होस्ट अथॉरिटी सीड एक्टिव है। इसका मतलब लॉग अननोइंगली आपके डिसीजंस को फॉलो करने लगेंगे, बट मिस्टेक्स का इम्पैक्ट डबल होगा। अहान ने बस स्लो सा ब्रेथ लिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उससे ऑलरेडी समझ आ रहा था कि प्रेशर अब इनविजिबल नहीं, प्रैक्टिकल होने वाला है। उनके सामने एक वाइड अंडरग्राउंड ट्रांजिट हॉल था, पुराना सा पार ऑपरेशनल। जगह का नाम ब्लैकरूट जंक्शन, लोकेशन आउटस्कर्ट्स ऑफ इंदौर। यहाँ से इलीगल रेलिक ट्रांसपोर्ट और अंडरग्राउंड कल्टीवेटर मूवमेंट होती थी। मीरा जोशी फ्रॉम पुणे, जो एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, तुरंत सराउंडिंग्स स्कैन करते हुए बोली, यहाँ का एनर्जी पैटर्न अनस्टेबल है, कुछ बड़ा होने वाला है। कुणाल वर्मा फ्रॉम दिल्ली, जो एंशिएंट रेलिक हंटर है, उसने एक ब्रोकन पिलर पे कार्व्ड सिंबल्स देख के कहा, ये वार्निंग मार्क्स है, किसी ने फाइट छोड़ के भगा है। समीर कुरैशी फ्रॉम लखनऊ, जो मर्सनरी कल्टीवेटर है, उसने क्वाइटली अपने नकल्स क्रैक किए, मीन्स पेमेंट वर्दी ट्रबल। और राघव मल्होत्रा फ्रॉम जयपुर, जो डिसिप्लिन बेस्ड इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर है, उसने एक हाई लाइन बोली, फॉर्मेशन टाइट रखो। अहान ने हाथ उठा के सबको स्लो होन का सिग्नल दिया। बिना ऑर्डर दिए भी सबने फॉलो किया। यही अथॉरिटी सीड का सटल इफेक्ट था,
गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली ऐड किया, होस्ट नोटिस नियर बाय डिस्ट्रेस सिग्नल्स डिटेक्टेड, नॉन अफिलिएटेड सिविलियंस इन्वॉल्व्ड। और इस बार सिस्टम की लाइन में थोड़ा सा कंसर्न था, रोबोटिक नहीं, बस इंफॉर्मेटिव। अहान ने आंखें नैरो की और बोला, सिविलियंस पहले। और डिसीजन बोलते ही उसका वेट उसके शोल्डर्स पे बैठ गया। ट्रांजिट हॉल के एंड पे एक सेमी ओपन चेंबर था जहां रजत देशमुख, ओरिजिन भोपाल, प्रोफेशन लोटियर कल्टीवेटर और इलीगल कोरियर, पैनिक में भाग रहा था। उसके पीछे एनर्जी चेन्स जैसी चीज चेज कर रही थी। चेन्स को कंट्रोल कर रहा था विक्रम काले, ओरिजिन नागपुर, प्रोफेशन ब्लैकरूट सिंडिकेट का एनफोर्सर, जो अथॉरिटी बेस्ड सप्रेशन टेक्निक्स यूज करता था। विक्रम की आंखों में क्रुएल्टी नहीं, सिर्फ काम था। उसने रजत को देखते हुए बोला, पैकेज ड्रॉप कर, वरना तू भी ड्रॉप हो जाएगा। और रजत ऑलमोस्ट गिर ही गया। अहान बिना रूखे आगे बढ़ा। उसकी वॉइस लाउड नहीं थी, पार स्टेबल थी। फाइट यही स्टॉप होती है। विक्रम काले ने पहली बार अहान की तरफ देखा, एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि उससे कोई पावर फ्लेयर फील नहीं हुई। एफआईआर स्मर्क किया, और तू कौन है? गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने क्विक इन्फो दिया, टारगेट रिलाइज ऑन फियर बेस्ड अथॉरिटी, रेजिस्टेंस पॉसिबल इफ कॉन्फिडेंस मेंटेन्ड। अहान ने सिंपल वर्ड्स में बोला, मैं वो हूं जिसका डिसीजन यहां चलेगा। और सरप्राइजिंगली रजत देशमुख तुरंत अहान के पीछे आ खड़ा हुआ बिना सोच के। विक्रम काले ने एनर्जी चेन्स टाइटन की, लेकिन जैसे ही उसने अटैक पुश किया, चेन्स अनस्टेबल हो गई क्योंकि अहान का प्रेजेंस फियर को काउंटर कर रहा था। समीर कुरैशी ने साइड से स्टेप लिया, परमिशन। अहान ने सिर्फ नॉड किया और समीर ने एक क्लीन कंट्रोल्ड स्ट्राइक से चेन्स को डाइवर्ट कर दिया। फाइट लाउड नहीं थी, पार हैवी थी। कुणाल वर्मा रेलिक पैटर्न रीड करते हुए बोला, विक्रम का टूल बोरोड है, असली अथॉरिटी नहीं। और मीरा जोशी ने तुरंत डेटा कनेक्ट किया, सिंडिकेट को लीडर चाहिए, ये सिर्फ एग्जीक्यूटर है। विक्रम काले पीछे हटा, फेस पे पहली बार हेजिटेशन दिखा। और अहान ने उस मोमेंट को वेस्ट नहीं किया। उसने कामली कहा, तू गलत ऑर्डर फॉलो कर रहा है, पीछे हट जा। और ये कमांड नहीं, स्टेटमेंट था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने कंफर्म किया, अथॉरिटी सीड रिस्पॉन्स डिटेक्टेड, हॉस्टाइल कॉन्फिडेंस ड्रॉपिंग। विक्रम ने दांत पीस के रिट्रीट ली, कोई ड्रामेटिक एंड नहीं, बस सर्वाइवल चॉइस। रजत देशमुख जमीन पे बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। अहान ने उससे देखा और बोला, पैकेज। रजत ने एक सील्ड कोर दिखाया, ये सिंडिकेट के लिए था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मैटर है। अहान ने कोर को टच नहीं किया, बस डिसीजन दिया, इसे डिस्ट्रॉय करो। कुणाल ने शॉक में पूछा, ये वैल्यूएबल है? अहान ने रिप्लाई दिया, और डेंजरस भी। और राघव मल्होत्रा ने बिना आर्ग्यूमेंट के कोर को न्यूट्रलाइज कर दिया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने क्वाइटली अपडेट दिया, होस्ट फर्स्ट अथॉरिटी डिसीजन एग्जीक्यूटेड, आउटकम पॉजिटिव, अनसीन फैक्शंस अलर्टेड। और अहान को समझ आ गया कि अब वो शैडो में नहीं चल रहा, लॉग नोटिस करने लगेंगे। मीरा जोशी ने स्लो स्माइल के साथ कहा, आज से लोग तुम्हारा नाम याद रखेंगे। समीर ने ऐड किया, और बाउंटी भी लगेगी। अहान ने बस एक लाइन बोली तो सही ट्रैक पे हैं। ब्लैकरूट जंक्शन के लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगे, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हो रहे थे। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 16 पार्ट 11। शैडो अथॉरिटी का रियल प्राइस। ब्लैकरूट जंक्शन से निकलते हाई एनवायरनमेंट और भी हैवी हो गया था, जैसे सिटी के ऊपर कोई इनविजिबल प्रेशर लेयर आ चुकी हो। अंडरग्राउंड पैसेज से बाहर आते वक्त अहान सिंह रायजादा के फुटस्टेप्स एको नहीं कर रहे थे, बल्कि एब्जॉर्ब हो रहे थे। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिल्कुल सिंपल और ह्यूमन मिक्स टोन में अपडेट दिया, होस्ट आपकी लास्ट अथॉरिटी डिसीजन का रिपल नियर बाय फैक्शंस तक पहुंच चुका है। लॉग डायरेक्टली आपको नहीं जानते, बट आपके इफेक्ट को फील कर रहे हैं। अहान ने कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं दिया, बस आंखों में क्लैरिटी थी।
क्योंकि उसे पहले ही पता था कि जब डिसीजन स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका रिएक्शन भी साइलेंट नहीं रहता। बाहर का एरिया कांदिवली ईस्ट के इंडस्ट्रियल आउटस्कर्ट्स, मुंबई का एक सेमी अबैंडन्ड लॉजिस्टिक्स जोन था। दिन के टाइम नॉर्मल वर्कर्स रहते थे, पर रात होते ही ये जगह अंडरग्राउंड डील्स के लिए फेमस थी। यहीं पे उनका सामना हुआ नितिन पवार, ओरिजिन नासिक, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर जो सीक्रेटली कल्टीवेटर कोरियर का काम करता है। नितिन का काम इलीगल नहीं था, पर रिस्की था। जैसे ही उसने अहान को देखा, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। बिना पूछे ही बोला, तुम ब्लैकरूट जंक्शन से आए हो, है ना? मीरा जोशी फ्रॉम पुणे, जो इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, साइड मी खादी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। उसने स्लो वॉइस में कहा, ये आदमी कनेक्शंस रखता है, केयरलेस नहीं होता। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, होस्ट नितिन पवार थ्रेट नहीं है, पार इंफॉर्मेशन का गेटवे है। आपका रिस्पॉन्स फ्यूचर अलाइनमेंट डिसाइड करेगा। अहान ने सीधा आंसर दिया, हाँ, और हम ट्रबल नहीं ला रहे। और सरप्राइजिंगली नितिन ने रिलीफ का ब्रेथ लिया, तो फिर सेफ हो, क्योंकि ब्लैकरूट सिंडिकेट यहाँ स्काउट्स भेज चुका है। समीर कुरैशी फ्रॉम लखनऊ, जो मर्सनरी कल्टीवेटर है, तुरंत अलर्ट हो गया। कितने? नितिन ने सीधा बोला, कम से कम 2 टीम्स, एक ट्रैकिंग टाइप, एक क्लीन अप टाइप। उनके बात करते ही एक और प्रेजेंस फील हुई। ईशा कुलकर्णी, ओरिजिन कोल्हापुर, प्रोफेशन एनर्जी सेंसर स्पेशलिस्ट, जो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स के लिए काम करती है। वो एक ब्रोकन कंटेनर के ऊपर खादी थी। उसने लाउड वॉइस में अनाउंस किया, रिलैक्स, मेन अटैक करने नहीं आई। और फिर डायरेक्टली अहान को देखते हुए बोली, तुम ही हो ना जिसने जंक्शन पे विक्रम काले को बैकस्टेप करवाया? राघव मल्होत्रा फ्रॉम जयपुर, जो डिसिप्लिन बेस्ड कल्टीवेटर है, थोड़ा आगे आया, तुम कौन हो? ईशा ने काम टोन में रिप्लाई दिया, ऑब्जर्वर, मुझे शिफ्ट्स देखने का काम है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एक और लाइन ऐड की, होस्ट, ऑब्जर्वर्स यूजुअली न्यूट्रल होते हैं, पर उनकी रिपोर्ट्स फ्यूचर एनिमीज या एलाइज बना सकती है। अहान ने कोई एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया, बस बोला, जो देखा है वही रिपोर्ट करना। और उस एक लाइन में कॉन्फिडेंस था, शो ऑफ नहीं। ईशा ने हल्का सा स्माइल दिया, इंटरेस्टिंग, और नोट टेकिंग डिवाइस ऑफ कर दिया, विच इटसेल्फ वॉज अ सिग्नल। तभी डिस्टेंस में मूवमेंट हुआ। अर्जुन शेट्टी, ओरिजिन मंगलौर, प्रोफेशन ब्लैकरूट सिंडिकेट का फील्ड ट्रैकर, उसके साथ रिजवान खान, ओरिजिन हैदराबाद, प्रोफेशन सप्रेशन टाइप कल्टीवेटर। दोनों का काम सिंपल था, टारगेट को पिन डाउन करना, फाइट अवॉइड करना। अर्जुन ने बनोक्यूलर जैसा रेलिक यूज करते ह्यू मरमर किया, वही है। रिजवान ने हाथ घुमाया, ऑर्डर, और यहीं पे अथॉरिटी सीड का सेकेंड रियल टेस्ट स्टार्ट हुआ। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने वार्निंग नहीं दी, बस इन्फो दिया, होस्ट, हॉस्टाइल इंटेंट कंफर्म्ड, बट डायरेक्ट एग्रेशन अभी लो है, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस पॉसिबल। अहान ने फॉरवर्ड स्टेप लिया और बिना चिल्लाए बस इतना बोला, तुम लॉग लेट हो, और ये लाइन जैसे हवा में वेट ले आई। अर्जुन शेट्टी ने ब्लिंक किया, कंफ्यूजन के साथ बोला, मतलब? अहान ने कंटिन्यू किया, जिस चीज के लिए आए हो वो डिसीजन पहले ही हो चुका है। और उनका कॉन्फिडेंस क्रैक हुआ, क्योंकि उन्हें कोर डिस्ट्रॉय होन का हिंट मिल चुका था। रिजवान खान ने सप्रेशन फील्ड एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर इफेक्ट वीक था, क्योंकि उसके सामने कोई फियर नहीं था। समीर कुरैशी ने साइड में खड़े रह के सिर्फ इतना बोला, बॉस, ये लोग लड़ने नहीं आए। मीरा जोशी ने क्वाइटली अर्जुन के बैकग्राउंड डेटा कनेक्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, लॉयल्टी फ्लेक्सिबल होती है। अहान ने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। उसने कामली बोला, अपनी रिपोर्ट में लिख देना, अननेसेसरी लॉस हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये धमकी नहीं थी, रियलिटी थी। अर्जुन शेट्टी ने एक सेकंड के लिए रिजवान को देखा, फिर ट्रैकर डिवाइस बैंड कर दिया। हम सिर्फ कंफर्म करने आए थे। और दोनों पीछे हट गए। कोई फाइट नहीं, कोई चेज नहीं, बस एक डिसीजन के बेसिस पे सीन एंड हो गया। ईशा कुलकर्णी ने नीश जंप करते हुए बोला, तुम लॉग फोर्स यूज नहीं करते, पार लॉग हिल जाते हैं। अहान ने सीधा रिप्लाई दिया, फोर्स टेम्परेरी होता है।
गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव टोन में कहा, होस्ट, अथॉरिटी का रियल प्राइस ये है कि हर ऑब्जर्वर आपका जज बन जाता है। एस्केप ऑप्शन धीरे धीरे कम होगा। अहान ने हल्का सा नोट किया, क्योंकि ये उसे पहले से पता था।